एक समय की बात है, किसी एक गांव में जहां लोगों का जीवन साधारण और नियमित था। इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वो हर काम को ईमानदारी से करता था और उसका विश्वास था कि अच्छाई हमेशा जीतती है। एक दिन रामू को गांव के बाजार में एक विशेष व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति एक जादूगर था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम की बातें सुनकर रामू को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहता था कि वो किसी की भी खोई हुई वस्तु को पाने में समर्थ है। रामू ने इसे पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने विक्रम से कहा, यदि आप सच में किसी भी चीज को लौटा सकते हैं तो कृपया मेरे खोए हुए बेटे को मुझसे लौटाइए। विक्रम ने रामू के वचनों को सुना और उसने एक आदमी के पास अपने जादू का इस्तेमाल किया और हाँ, अचरण हो गया। रामू के बेटे की खोई हुई वस्तु वास्तव में वापस आ गई। रामू को बहुत खुशी हुई और वो विक्रम की बजाय उसके पास पहुंच गया। रामू ने विक्रम से पूछा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? विक्रम ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये सच है, लेकिन इसकी एक शर्त है। रामू ने उत्साहित होकर पूछा, कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि जब भी आप किसी वस्तु को पाने की इच्छा करें तो आपको उसके खोने का वक्त और स्थान बताना होगा, विक्रम ने बताया। रामू ने इसे समझ लिया और धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर बढ़ा। वो घर पहुंचते ही अपने बेटे के साथ खुशी से लग गया, लेकिन फिर उसने विक्रम के शब्दों को याद किया और सोचा, क्या मैं अपने बेटे के खोने का समय और स्थान पता कर सकता हूँ? रामू ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी खोई हुई वस्तु कहाँ और कब गई थी? उसका बेटा चिंतित होकर बोला, मुझे याद नहीं, पिताजी। मैंने उसे अखबार के साथ खेलते समय खो दिया था। रामू ने सोचा और फिर विक्रम की मदद लेने का निर्णय किया। उसने विक्रम को बुलाया और उससे कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने हाँ कहा और उसने रामू को अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करके रामू के बेटे की खोई हुई वस्तु का समय और स्थान बता दिया। रामू ने धन्यवाद कहा और अपने बेटे को ढूंढने निकल गए। वो जादू की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसके समय और स्थान की ओर बढ़ा। चलते चलते रामू और उसका बेटा गांव के पास एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी खोई हुई वस्तु पाई। रामू बेटे को गले लगा लिया और धन्यवाद करते हुए बोले, अब मुझे कभी भी तुम्हें खोने की इजाजत नहीं है। रामू और उसका बेटा घर लौट आए और सबको इस निर्मल जादू की कहानी सुनाई। सभी लोग बहुत हैरान और खुश हुए कि एक ऐसा जादूगर है जो उनकी मदद कर सकता है। इस कहानी का संदेश था कि सच्ची ईमानदारी और अच्छाई हमेशा जीतती है। रामू ने जादू की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने पुत्र को ढूंढने के लिए किया, जो कि उसकी प्रेम की निष्ठा को दिखाता है। इसके अलावा जादू की शक्ति का उपयोग उसने दूसरों की मदद करने के लिए किया, जो कि एक नेक क्रिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने की चेष्टा करनी